Hello students, class 10 social science history part. The rise of Gandhi and freedom movement of India. One most important question is write a note on Jallianwala Bagh massacre. तो ये इसको अभी हम हिंदी में इसको बोलेंगे। ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर है, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंदिरा कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। तो जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 के 13 अप्रैल को घटी, ये घटना घटी। और इसके पीछे कारण क्या था? तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट बनाया गया अंग्रेज़ों ने, और उनका जो मकसद था इस कानून के पीछे, रॉलेट एक्ट के पीछे, वो ये था कि वो चाहते थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया जाए। यहाँ के जायज़ जो कानूनी राजनीतिक अधिकार थे लोगों के, उसको ख़त्म कर दिया जाए। फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने की कोशिश थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रोविज़न था जिसमें बिना यूसी वारंट के किसी भी समय कहीं भी किसी को भी अरेस्ट करके और बिना ट्रायल के, बिना मजिस्ट्रेट्स के सामने बहस के उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसके कारण पूरे देश में इसका प्रतिरोध हुआ और अमृतसर में भी हुआ। वहाँ पर दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू आंदोलन को चला रहे थे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके और नज़रबंद कर दिया। कहाँ ले गई इसकी कोई खबर नहीं थी लोगों को। अपने लोकल लीडर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय अमृतसर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक जनरल डायर थे। उन्होंने पूरे अमृतसर में 144 की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी सूचना लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि वो वो इंटेंशनली चाहते थे कि लोगों को मारें और दहशत पैदा करें, आंदोलन को दबाएं। तो उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जब लोग वहाँ जुट गए और मीटिंग चल रहा था, वो 150 सिपाहियों के साथ जाकर जालियांवाला बाग को उन्होंने घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने भीड़ को, जो शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग चल रही थी, उसको उन्होंने डिस्पर्सल के लिए, हटने के लिए कोई वार्निंग नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी और अपने सिपाहियों को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग चली, जिसमें 379 लोग मर गए, 379 लोग को मारा गया। जो लोग गाछ पर चढ़े थे जान बचाने के लिए, उनको भी नीचे से गोली मारी गई। दीवार कूद कर भागने की कोशिश करने वालों को भी गोली मारी गई। कुएं में गिरकर जान बचाने वाले को भी मारी गई। इस तरीके से एक नृशंस हत्या की गई लोगों की, जो शांतिपूर्ण मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और 10 मिनट तक की इस गोलीबारी में 379 पीपल वेयर किल्ड एंड 1137 लोग हमेशा के लिए पंगु हो गए। तो इस भीषण नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी सरकार और पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी अमृतसर जनरल डायर जिम्मेदार माना जाता है। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बिगुल बजा दी देश में। थैंक यू। ये नोट आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 social science history part. The rise of Gandhi and freedom movement of India. One most important question is write a note on Jallianwala Bagh massacre. तो ये इसको अभी हम हिंदी में इसको बोलेंगे। ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर है, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंदिरा कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। तो जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 के 13 अप्रैल को घटी, ये घटना घटी।
और इसके पीछे कारण क्या था? तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट बनाया गया अंग्रेज़ों ने, और उनका जो मकसद था इस कानून के पीछे, रॉलेट एक्ट के पीछे, वो ये था कि वो चाहते थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया जाए। यहाँ के जायज़ जो कानूनी राजनीतिक अधिकार थे लोगों के, उसको ख़त्म कर दिया जाए। फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने की कोशिश थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रोविज़न था जिसमें बिना यूसी वारंट के किसी भी समय कहीं भी किसी को भी अरेस्ट करके और बिना ट्रायल के, बिना मजिस्ट्रेट्स के सामने बहस के उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसके कारण पूरे देश में इसका प्रतिरोध हुआ और अमृतसर में भी हुआ। वहाँ पर दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू आंदोलन को चला रहे थे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके और नज़रबंद कर दिया। कहाँ ले गई इसकी कोई खबर नहीं थी लोगों को। अपने लोकल लीडर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय अमृतसर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक जनरल डायर थे। उन्होंने पूरे अमृतसर में 144 की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी सूचना लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि वो वो इंटेंशनली चाहते थे कि लोगों को मारें और दहशत पैदा करें, आंदोलन को दबाएं। तो उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जब लोग वहाँ जुट गए और मीटिंग चल रहा था, वो 150 सिपाहियों के साथ जाकर जालियांवाला बाग को उन्होंने घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने भीड़ को, जो शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग चल रही थी, उसको उन्होंने डिस्पर्सल के लिए, हटने के लिए कोई वार्निंग नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी और अपने सिपाहियों को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग चली, जिसमें 379 लोग मर गए। 379 लोग को मारा गया। जो लोग गाछ पर चढ़े थे जान बचाने के लिए, उनको भी नीचे से गोली मारी गई। दीवार कूदकर भागने की कोशिश करने वालों को भी गोली मारी गई। कुएं में गिरकर जान बचाने वाले को भी मारी गई। इस तरीके से एक नृशंस हत्या की गई लोगों की, जो शांतिपूर्ण मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और 10 मिनट तक की इस गोलीबारी में 379 पीपल वेयर किल्ड एंड 1137 लोग हमेशा के लिए पंगु हो गए। तो इस भीषण नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी सरकार और पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी अमृतसर जनरल डायर जिम्मेदार माना जाता है। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बिगुल बजा दी देश में। थैंक यू। ये नोट आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री पार्ट, द राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ये इसको अभी हम हिंदी में इसको बोलेंगे। ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर है, अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंदिरा कोचिंग क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। तो जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 के 13 अप्रैल को ये घटना घटी। और इसके पीछे कारण क्या था? तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट बनाया गया अंग्रेज़ों ने, और उनका जो मकसद था इस कानून के पीछे, रॉलेट एक्ट के पीछे, वो ये था कि वो चाहते थे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया जाए। यहाँ के जायज़ जो कानूनी राजनीतिक अधिकार थे लोगों के, उसको ख़त्म कर दिया जाए।
फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने की कोशिश थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रोविज़न था जिसमें बिना यूसी वारंट के किसी भी समय कहीं भी किसी को भी अरेस्ट करके और बिना ट्रायल के, बिना मजिस्ट्रेट्स के सामने बहस के उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसके कारण पूरे देश में इसका प्रतिरोध हुआ और अमृतसर में भी हुआ। वहाँ पर दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू आंदोलन को चला रहे थे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके और नज़रबंद कर दिया। कहाँ ले गई इसकी कोई खबर नहीं थी लोगों को। अपने लोकल लीडर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय अमृतसर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक जनरल डायर थे। उन्होंने पूरे अमृतसर में 144 की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी सूचना लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि वो वो इंटेंशनली चाहते थे कि लोगों को मारें और दहशत पैदा करें, आंदोलन को दबाएं। तो उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जब लोग वहाँ जुट गए और मीटिंग चल रहा था, वो 150 सिपाहियों के साथ जाकर जालियांवाला बाग को उन्होंने घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने भीड़ को, जो शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग चल रही थी, उसको उन्होंने डिस्पर्सल के लिए, हटने के लिए कोई वार्निंग नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी और अपने सिपाहियों को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग चली, जिसमें 379 लोग मर गए, 379 लोग को मारा गया। जो लोग गाछ पर चढ़े थे जान बचाने के लिए, उनको भी नीचे से गोली मारी गई। दीवार कूदकर भागने की कोशिश करने वालों को भी गोली मारी गई। कुएं में गिरकर जान बचाने वाले को भी मारी गई। इस तरीके से एक नृशंस हत्या की गई लोगों की, जो शांतिपूर्ण मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और 10 मिनट तक की इस गोलीबारी में 379 पीपल वेयर किल्ड एंड 1137 लोग हमेशा के लिए पंगु हो गए। तो इस भीषण नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी सरकार और पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी अमृतसर जनरल डायर जिम्मेदार माना जाता है। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बिगुल बजा दी देश में। थैंक यू। ये नोट आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम।